स्थिति का है। स्थिति का सब तात्पर्य है कि किन मर्यादाओं के पालन से ब्रह्मांड स्थिर है, एक ब्रह्मांड में कितने लोग हैं और उनमें कौन कौन सी मर्यादाएं आदि। मनुष्य की दृष्टि अत्यंत स्थूल है, वह अपने आसपास के कुछ स्थूल स्थानों को ही देख पाते हैं। सूक्ष्म जगत के संबंध में साधारण मनुष्य की जिज्ञासा बहुत बड़ी है, किंतु अनेकों वर्षों तक योग धारणा करके विशिष्ट शक्ति संपन्न होकर ऋषि मुनियों ने जिन सूक्ष्म तत्वों और स्थानों का अनुभव प्राप्त किया है, वह केवल कुछ वर्षों का ग्रंथ पढ़ने वालों और जड़ यंत्रों तथा सर्वथा विश्वास करने वालों को कैसे प्राप्त हो सकता है। योग दर्शन में चतुर्दर्शन लोकों के ज्ञान की प्रक्रिया बताते हुए कहा गया है कि सूर्य में संयम करने में चतुर्दश भुवनों का ज्ञान होता है। ब्रह्मांड के 14 भुवनों में से पृथ्वी सहित 7 ऊपर और 7 नीचे, ऊपर के लोक में पृथ्वी, भूलोक और अंतरिक्ष लोक भूवर्लोक है। यह दोनों भौम स्वर्ग कहलाते हैं। इसके ऊपर 5 लोक स्वर्ग लोक, महेंद्र लोक, महर लोक, प्रजापति स्वर्ग है तथा जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ब्रह्म स्वर्ग है। उन लोगों के क्रमशः सात्विक योग और सात्विक उत्कर्ष होता है। भूलोक और भूवर्लोक के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव, नक्षत्र, पृथ्वी आदि स्थूल लोक हैं। इनका वर्णन 20वें अध्याय में आया है। पृथ्वी से नीचे तल, अतल, बेतल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। इनके नीचे के लोग को विल स्वर्ग कहते हैं। उनमें ऊपर के लोगों से अधिक विषय भोग करने का अवसर है। 24 अध्याय में इसका वर्णन है। भूवर्लोक के 7 विभाग बताए गए हैं। इनके अलग अलग द्वीपों के नाम से कहा गया है। भूवर्लोक का अर्थ केवल पृथ्वी नहीं, उसके अंतर्गत बहुत से सदृश्य लोग बताए गए हैं। यह सब द्वीप समुद्र सुमेरु के आधार पर स्थित है। सुमेरु पर्वत स्थूल नहीं, दिव्य है। इस बात का वर्णन मत्स्य पुराण में 113वें अध्याय में आया है। मेरुस्त सुषुमे दिव्यो राजवः सतो वेष्टितः। उसी की शक्ति रज्जु में बंद कर यह सब के सब सूक्ष्म लोग स्थित है। आजकल जितनी पृथ्वी स्थूल दृष्टि से दिखाई देती है, यह जम्बू द्वीप के अंतर्गत है। जम्बू द्वीप में 9 खंड है। भारतवर्ष है और शेष देवलोक के ही भेद है। तथापि भारत में वर्ष कर्म क्षेत्र मान्य स्पष्ट सर्वाणी वर्षाणी स्वर्गिणा पुण्य शेषोपभोग स्थानी भौमानि स्वर्गपदानि इत्यादि व्याप्त संति। अर्थात भारतवर्ष की कर्म क्षेत्र है। दूसरे 8 वर्ष खंड स्वर्ग से लौटे हुए लोगों के लिए शेष पुण्य का भोग करने का स्थान है। इससे सिद्ध होता है कि भारतवर्ष के अतिरिक्त पृथ्वी के दूसरे भाग स्थूल नहीं है। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार की स्थितियों का वर्णन आता है। पृथ्वी लोक की स्थिति, ऊर्ध्व लोक की स्थिति, अधोलोक की स्थिति। मनुष्य लोक में 4 स्थान कहे जाते हैं: मनुष्य लोक, नरक लोक, प्रेत लोक और पितर लोक। मनुष्य लोक में 4 प्रकार के शरीर होते हैं: उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। लवण समुद्र के तट पर भारतवर्ष के आग्नेय कोण में निम्न स्तर पर नरक का स्थान है, जो कि इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। पापों का फल भोगने को जीव वहां जाते हैं। उनका शरीर यातना शरीर कहा गया है। पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में थोड़ी दूर तक प्रेत लोक है। पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में थोड़ी दूर तक प्रेत लोक है, जिसमें मृत्यु के अनंतर वासनाओं से जकड़े हुए जीव वासना शरीर ग्रहण किए हुए अतः निवास करते हैं। पितरलोक पुण्यात्मक स्थान है, जिसमें कुछ नित्य पितर भी रहते हैं। इन सबकी मर्यादा स्थित है। भागवत में वर्णन आया है कि पृथ्वी के जितने विभाग हैं वे सब सूर्य के द्वारा विभक्त हैं। 5, 20, 54 सूर्य की किरणों का यहाँ तक विस्तार है तथा चंद्रमा की किरण जहाँ तक पहुँच सकती है, उस स्थान का नाम पृथ्वी है। वह चाहे समुद्र, नदी, पर्वत आदि किसी भी रूप में क्यों न हो। पंचीकरण प्रक्रिया के अनुसार पृथ्वी तत्व प्रधान वायुमंडल को पृथ्वी कहते हैं और जल तत्व प्रधान वायुमंडल को समुद्र कहते हैं।
पंचम स्कंद में 26 अध्याय है और साधारण गणना के अनुसार 668 श्लोक है। पृथ्वी के 24 तत्व होते हैं 24 अध्याय में, कि जिस तरह पृथ्वी का विजय पाई जाती है, शेष 2 अध्याय में जीव और ईश्वर विजय का निरूपण है। पहले 5 अध्याय में निरूपण है कि भगवान जिस पर योगा करते हैं वह प्रकृति पर कैसे विजय पा सकता है। दूसरे 9 अध्यायों में योगाभ्यास के प्रकृति पर विजय का वर्णन। 1 अध्याय में रहुगुण जड़ भरत संवाद में तत्वों का ज्ञान से प्रकृति पर विजय वर्णन। 9 अध्याय में उपासना से प्रकृति पर विजय की विधि बतलाई गई है। ईश्वर विजय की प्रक्रिया का बतलाई गई कि संपूर्ण सूक्ष्म कारण सृष्टि परमात्मा के भीतर है ना। अब हम सुनेंगे प्रियव्रत का चरित्र। प्रियव्रत उत्तान पाद और प्रियव्रत है ना, प्रियव्रत का चरित्र सुनेंगे।